चांदीवली विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 162 में कृष्णनगर में स्टडी सेंटर का उद्घाटन तथा कृष्णनगर सत्यनगर से होते हुए हॉलिडे इन रास्ते का सीमेंट कंक्रीट कारण से कार्यों का भूमि पूजन कांग्रेस के नगर सेवक वाजिद कुरैशी तथा आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली के साथ स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। स्थानीय वासियों ने अपने नगर सेवक का स्वागत ढोल नगाड़े बजाकर तथा महिलाओं द्वारा आरती उतारकर किया। इस दौरान स्थानीय रहवासियों ने अपने नगर सेवक के दिल खोलकर प्रशंसा की। सत्यनगर से देखिए हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ राजकुमार विश्वकर्मा जी की ये खास रिपोर्ट। हमारे सीनियर महाराष्ट्र के वरिष्ठ आरटीआई एक्टिविटीज अनिल भाई, सुभाष भाई, अख्तर भाई, कैलाश भाई, महाराज, विक्रम भाई, सारे लोग। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कृष्णानगर के लोगों से। अनिल भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही कि इस इलाके के अंदर हमेशा हर साल बारिश के मौसम नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। आपने अभी हमारे कैमरे के माध्यम से देखा जिस तरह से आज कृष्णनगर, सत्यनगर और हॉलिडे इन तक जो रास्ता जाने वाला है उसका आरसीसी का काम का उद्घाटन यहाँ पर हुआ और स्टडी सेंटर का भी उद्घाटन आपने देखा। यहाँ पर स्थानीय लोगों के हाथों द्वारा हुआ है। स्थायी नगर सेवक कांग्रेस के वाजिद कुरैशी जी की मौजूदगी में और उनके साथ खड़े रहे आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी। पहले इनके दोनों जो बात में जाऊँगा मैं चलता हूँ। जैसा कि हमने देखा कि पंडित जी हमारे जो थे उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि 20 सालों के अंदर रमाकांत मैकर नाम उन्होंने गिनाया, इसाक भाई सरगुरे का नाम गिनाया, उन्होंने और कई लोगों का नाम गिनाया कि मतलब ऐसे लोग यहाँ पर आके गए जनप्रतिनिधि के तौर पर जो काम उन लोगों ने कर पाया था, लेकिन मात्र 5 साल के भीतर वाजिद कुरैशी ने करके दिखाया है। पंडित जी बताइए क्या कहना चाहेंगे आज वाजिद कुरैशी के बारे में। जैसा आपने बताया 2-3 महल्ले तक का जो पानी नहीं जाता था आज बगैर मोटर पानी वहाँ जा रहा है पानी। जी बोलिए, क्या कहेंगे नगर सेवक के बारे में। नगर सेवक के बारे में अभी आपके इसके पहले मैं बोल चुका हूँ जो बोलना था जी। मैं बोल रहा था ऐसा नगर सेवक मैंने नहीं देखा। 50 साल की इस एरिया में रहते हो गया हमको, लेकिन ऐसा नगर सेवक नहीं देखा। बहुत नगर सेवकों के नाम भी आपको गिनाया है। हमको किसी का डर नहीं है न किसी चमचागिरी करने की। हमारी उम्र भी 70 साल की हो गई है, इसलिए मैं बोला यही है कि सबसे बड़ी समस्या अपने एरिया में पानी की थी। पानी किसी को नहीं मिलता था, या मिलता भी था तो मोटर से बिजली के बिल 3000, 5000, 4000 आता था। आज 3 महीने या 4 महीना हो गया मोटर बंद हो गई है। मोटर बंद हो गया। ये बताइए, देखिए इस समय नगर सेवक कार्यकाल का एकदम अंतिम पड़ाव चल रहा है, चुनाव आने वाला है, तो फिर मतलब ऐसा लगता है माना जाए पंडित जी के मतलब वाजिद कुरैशी ही यहाँ के आपके लोग। मैं इनको पहले ही बोल चुका था।
एक दिन इनसे मिले थे कि हम अपने पर्सनल काम से गए थे इनके पास। पर्सनल काम ये था कि हमारे सोसाइटी में माता प्रसाद तिवारी चाल में रूम सबका डबल टिबल हो गया है। डबल टिबल सब बाथरूम भी बना लिए हैं, लेकिन गटर पाइपलाइन नहीं थी, पाइपलाइन अभी तक पड़ी नहीं थी। इसीलिए इनके पास गया था, हम कहे साहब इतना काम हम लोगों को भी करा दीजिए, है कहीं से सीवर पाइपलाइन नहीं है। तो बोले ठीक है देखता हूँ। देखिए ऐसा जैसे 20 साल जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 सालों के अंदर उन्होंने जो काम 20 सालों का नहीं हुआ था वो कर दिए। यहाँ के वार्ड क्रमांक 162 के कार्याध्यक्ष कैलाश विश्वकर्मा जी अब कार्याध्यक्ष बने और उसके बाद अपने पूरा कार्य कराने की पूरी जिम्मेदारी सत्यनगर कृष्णनगर में आपने करवाने सफल हो गए। आप क्या लगता है क्या कमी अभी रह गई यहाँ पे? अभी हमारे अंदर वाजिद भाई की तरफ से कोई कमी नहीं है। तो मेरा जो लक्ष्य था, मैंने वो लक्ष्य को, ये 2 काम मेरा हो गया, मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। हमारा पाइपलाइन का पानी का प्रॉब्लम था, मैंने भाई से रिक्वेस्ट करके वो भी कराया। बाथरूम का प्रॉब्लम था, मैंने वो भी करवाया। रोड का प्रॉब्लम था, मैंने रोड का भी काम करवाने के लिए भाई ने एग्री हुआ, वो भी हो रहा है। मेरा जो लक्ष्य था भाई ने हमारी मांग को रखा, हमारे काम को पूरा किया उन्होंने। मतलब कार्य अध्यक्ष की भूमिका के तौर पे आपने पूरा कार्य निकाल लिया है, मतलब पूरा निकाल लिया। मैं सीधे चलता हूँ अनिल गलगली के बारे में, गलगली जी के पास, कि कहीं ना कहीं अपने वक्तव्य में नगर सेवक जी ने कहा कि इस पूरे स्कूल स्टडी के बारे में जो यहाँ पे वो जिसके पे फोड़े उन्होंने मारा, उद्घाटन किया, कि कहीं ना कहीं इनका सहयोग रहा है, सुभाष गायकवाड़ी सहयोग रहा है। अनिल भाई बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपने कही कि स्लम एरिया है और इस तरह के काम में काफ़ी मतलब देरी हो चुकी, जो इस काम शायद पहले भी हो सकता था। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात में बोली है कि इलाके के अंदर खासकर चाहे वो वार्ड हो या तालुका हो, तो अमूमन ऐसे भूखंड को स्थानीय लोग उसको कहीं ना कहीं अलग डिवाइड करके अपने ताबे में ले लेते, लेकिन वाजिद कुर्ची जी ने उसको बिल्कुल जलित में लिया है। देखिए कि कुर्ला एल वार्ड का अगर हम डीपी देखते हैं तो पिछले कई सालों से जो डीपी में जो आरक्षित जो प्लॉट है वहाँ पर कभी भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से इस प्लॉट पर हम जो खड़े हैं, अगर यहाँ पर भी इस तरह का प्रस्ताव नहीं रखते, स्टडी सेंटर बनाने के लिए काम शुरू आज नहीं किया जाता, तो निश्चित तौर पर इसका भी अतिक्रमण होता। तो जिस तरह से भारत मराठे साहब थे, मनीष वलूम जो थे, उन्होंने सहयोग किया, और जो अभी नई जो वार्ड ऑफिसर आई अलका ससन है, तो कहीं ना कहीं तो उनका भी जो टारगेट है कि जो अतिक्रमण मुक्त कुर्ला एल वार्ड हो। क्योंकि हम डीपी की अगर बात करेंगे तो डीपी में इतने सारे आरक्षण हमारे एल वार्ड में है। अगर डीपी के हिसाब से काम होता है तो मुंबई का सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत वार्ड एल वार्ड बन सकता है। दुर्भाग्य से लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैं वाजिद कुरैशी जी का आभार मानता हूँ कि उन्होंने यहाँ के लोगों की जो समस्या थी, खासकर जो स्लम में रहने वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो स्टडी सेंटर का जो आज भूमि पूजन हुआ है, इससे आने वाले दिनों में यहाँ के हर एक बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे किसी भी तरह का शुल्क देना नहीं पड़ेगा, चाहे वो स्टडी सेंटर हो या जो लाइब्रेरी हो। और अभी उन्होंने हाल ही में जो महिलाओं के लिए भी अलग अलग प्रशिक्षण के लिए जो सरकारी अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से आप लघु उद्योग पर आप काम कर सकते हो। क्योंकि आज अगर हम लोग लघु उद्योग की बात करते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, बड़ा फंड आता है, मगर जब महिलाओं को पता ही नहीं होता कि उन्हें एग्जैक्टली क्या करना है, तो कहीं ना कहीं तो इस स्टडी सेंटर के माध्यम से स्टडी भी होगी और उनके लिए रोजगार का भी एक प्रकार का ये साधन निश्चित तौर पर बनेगा। मैं सीधे चलता हूँ बगैर देर किए वाजिद कुरैशी की बात। वाजिद कुरैशी जी एक नगर सेवक साबित हुए हैं, क्योंकि आपका पहला कार्यकाल, पहले चुनाव में एक आपको ऐसा इलाका मिला जिसमें समस्या 20 साल की जो थी ऐसी, जिसको आपने रिकवर किया। इलाके लोग काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब आपको अभी क्या काम करना बाकी रह गया है? पहली बात तो विश्वकर्मा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जैसा अनिल भाई ने अभी कहा कि भूखंड की जो बात की, ये मैदान भी काफ़ी सालों से खुला पड़ा हुआ था। मैंने अपनी इससे पहले भाषण में भी कहा कि बाहरी लोग जो इस इलाके में नहीं रहते, जो बाहर से आते हैं, जो बाहर से आकर इस इलाके का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, इस इलाके के जो नौजवान हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी दिशा भूल करना चाहते हैं, ऐसे नौजवानों के लिए ये जो स्टडी सेंटर है कहीं ना कहीं ये काफ़ी बहुत एक अहमियत निभाता है। ये स्टडी सेंटर बनने के बाद यहाँ के जो नौजवान हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्टडी सेंटर के संभालने की जवाबदारी, उसकी देखभाल करने की जवाबदारी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कृष्णनगर में रहने वाले सारे नौजवान लोगों की जवाबदारी होगी कि स्टडी सेंटर को किस तरीके से आने वाले दिनों में उनका काम होगा इसको मेंटेन करने का। और कहीं ना कहीं रही कामों की बात, तो देखिए जो काम सामने है उसको करना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, हमारा
फ़र्ज़ बनता है कि उस कामों को किया जाए। जिस तरीके से जरी मरी हो, जरी मरी के अंदर आपने देखा कि आरसीसी रोड की तकलीफ़ थी, पानी की तकलीफ़ थी, शौचालय की तकलीफ़ थी, साफ़ सफाई की तकलीफ़ थी। ऐसे बहुत से काम जो थे वो मैंने अकेले ने मिलकर नहीं किया, कहीं ना कहीं जरी मरी में रहने वाले, जरी मरी में जो मेरे साथ रहने वाले मेरे जो साथी हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने उस काम करने में मेरी मदद की। जरी मरी की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, कामों में सपोर्ट किया। उन लोगों का एहसानमंद हूँ। और कहीं ना कहीं ये जो कामों का जो श्रेय आज जो लोग मुझे देते हैं, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं जरी मरी में रहने वाली और कहीं ना कहीं 100 वार्ड नंबर 162 में रहने वाली सारी जनता को ये इस काम का मैं श्रेय देना चाहूँगा। ये थे वाजिद कुरैशी जी। कहीं ना कहीं वास्तव में जैसे हमने देखा यहाँ पर वक्तव्य में भी पूरे वार्ड क्रमांक 162 के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या थी सल्ब इलाके के अंदर, खासकर शौचालय की, जैसा कि एक वक्ता ने बताया, सुभाष गायकवाड़ जी बताया कि मतलब 100 सीट का शौचालय का निर्माण उन्होंने अपने वार्ड के अंदर करके दिखाया, जो मुंबई शहर के अंदर मेरे ख्याल से 24 वार्डों में पहला एक ऐसा इलाका होगा जिसमें उन्होंने काम करके दिखाया है। जो इलाका भी जैसे पंडित जी बताया कि 20-25 वर्षों से जो काम पिछले कई लोगों ने नहीं करके दिखाया था, वो मात्र अपने 5 साल कार्यकाल दिखाया है। अब कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव के अंदर कि वार्ड क्रमांक 162 में फिर जनता के अगले नगर सेवक वाजिद कुरैशी ही होंगे। किसकी चलेगी सियासत, कौन बनेगा नगर सेवक, इस कार्यक्रम अंतर्गत वार्ड क्रमांक 162 का हमने सत्यनगर सर्वे किया है। बाकी धीरे धीरे हम और इलाके के लोगों का भी हम मिजाज और जायजा ले लेंगे। कैमरामैन नंदीप पेंडे के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, कृष्णनगर सत्यनगर से।